स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 4 का हम लोग बुक करेंगे, ये इंग्लिश बुक करेंगे। और पहला पेज जो है हम लोग का लेसन जो है जिसका नाम है आई नो। यानी आई नो, इसका कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग 3 क्लास में हम लोग जो चीज़ पढ़े हैं यानी उसको हम लोग एक बार मेमोराइज कर लेंगे जो इस लेसन पे कि क्या क्या है नहीं है। तो इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा है आई नो। चलिए हम लोग जो है इसका जो है ए नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें है क्या नहीं दिया है, क्या दिया हुआ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आई नो द राइट ऑर्डर ऑफ वॉशिंग हैंड बिफोर मील। यानी मील मतलब होता है खाना। तो हम लोग खाने से पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। तो हाथ धोने का सही प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला बार में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करना है यहाँ पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए बॉक्स बना के छोड़ दिया गया है। तो रब द सोप ऑल ओवर द हैंड, फिर उसके बाद लिखा है फर्स्ट टर्न ऑन द टैप, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वी वॉश बिटवीन द फिंगर्स, फिर लिखा है वी वॉश द फिंगर टिप ऑफ आवर हैंड, देन वी पुट द सोप इन आवर हैंड। तो ये हमको यहाँ पे देखिए ये हमको जो है नंबरिंग में दे दिया, उल्टा पुल्टा करके दे दिया। हम लोग को जो है यहाँ नंबरिंग करना है कि कौन सा सही प्रोसेस है हाथ धोने के लिए। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है हम लोग अब क्या करते हैं, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, नल को ऑन करते हैं, नल को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा फर्स्ट टर्न ऑन द टैप। तो पहले हम लोग जो है नल का टैप मतलब होता है नल को हम लोग क्या करते हैं, खोलते हैं। फिर दूसरा नंबर देखिए क्या है, दूसरा नंबर में फिर उसके बाद है देन वी पुट द सोप इन आवर हैंड। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है साबुन को क्या करते हैं अपने हाथ में उठाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर ये जो है ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा। तो इसको 2 नंबर इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं, यही हो करेगा। और फिर उसके बाद तीसरा नंबर में फिर उसके बाद देखिए रब द सोप ऑल ओवर द हैंड। फिर उसके बाद रब मतलब होता है रगड़ना। हम लोग अपना हाथ को फिर साबुन लेकर क्या करते हैं, रगड़ते हैं ऐसे करके। तो तीसरा नंबर में ये सही हो जाएगा। तो तीसरा नंबर में इसको भर देना है। फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर में देखिए क्या होगा, फोर्थ नंबर में वी वॉश बिटवीन द फिंगर्स। हम लोग को जो है जब देखिए साबुन रगड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग अपना वॉश करते हैं हैंड को। तो 4 नंबर में ये आपका भरा जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा है वो 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा हुआ है वी वॉश, वॉश मतलब होता है धोना, वी वॉश द फिंगर टिप ऑफ आवर हैंड। फिर उसके बाद हम लोग अपने हाथ को क्या कर लेते हैं, धो लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर। चलिए इस तरह आपका ए नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब चलिए हम लोग बी नंबर पे चलते हैं। तो बी नंबर में देखिए क्या है लिखा हुआ, आई नो द यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हम लोग जानते हैं कि नो मतलब होता है जानना, और हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इज, एम और आर दिया हुआ है। 3 हमको हेल्पिंग वर्ब दिया है जो हम लोग 3 क्लास में पढ़े हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज के बारे में। और यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया है और 3 क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, बनाना है। तो देखिए ए नंबर क्वेश्चन है 2 बॉयज डैश टॉकिंग। यानी 2 लड़का डैश दे दिया है, क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। टॉकिंग मतलब बातचीत करना। तो जब भी याद रखिए बॉयज है यानी प्लुरल फॉर्म है, सिंगुलर मतलब होता है एक, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात होता है, प्लुरल मतलब बहुत सारे के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, बॉयज लग गया यानी ये प्लुरल फॉर्म है। तो जब भी प्लुरल फॉर्म के रूप में रहे या एस या ईएस लगा हुआ रहे तो उसमें आपका जो है आर का यूज होता है, क्योंकि बहुत सारा है तो बहुत सारा के से पास जब भी कोई बात रहे तो आर लगेगा। तो द बॉयज आर टॉकिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए आर ई आर इसमें आपको भर देना है। फिर उसके बाद आई डैश गोइंग, आई डैश गोइंग। तो आई के साथ हर समय एम का प्रयोग होता है, एम का यूज होता है, इसीलिए क्या भर देंगे, एम भर देंगे। तो यहाँ से जो है एम भर देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए क्या है, सी डैश डांसिंग। तो सी के साथ इज का यूज होता है, तो सी इज क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। यहाँ पे सी इज डांसिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सी नंबर क्वेश्चन है आई नो टू अनस्क्रैम्बल द वर्ड रिलेटेड टू द साउंड ऑफ एनिमल। यहाँ पे जो है अनस्क्रैम्बल मतलब होता है उल्टा पुल्टा करके आप क्या दे दिया, वर्ड को दे दिया। और ये जो है आपका रिलेट करता है साउंड से। ये आपका जो है कोई बात जैसे जानवर सब जैसे आवाज निकलता है तो उसका आवाज दे दिया यहाँ पर, वो आवाज को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। आपको सही आवाज और सही कर्म में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आपका पहला नंबर में लिखा हुआ है TRNUG, टर्न। कुछ ऐसा शब्द दे दिया है तो ई आपका जो है वो कुछ आवाज नहीं होता है, लेकिन हम इसको जो है बढ़िया से सॉल्व करके इसको हम लोग बढ़िया से लिखना है कि कौन आवाज होगा। तो ग्रंथ होता है GRUNT, तो हम लोग लिख देंगे GRUNT, ठीक है, ग्रंथ। अब फिर देखो OMO लिख दिया, तो यहाँ पे ये कोई शब्द नहीं होता है, तो इसको सीधा करके जब हम लोग लिखेंगे तो MOO क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा, MOO। अब फिर उसके बाद देखिए UCKLC दे दिया है, तो ये फिर आपका जो है वो अनस्क्रैम्बल वर्ड है, तो हमको इसको सही करके लिखना है, रीअरेंजिंग वर्ड में लिखना है, हमको रीअरेंज करना है इसको। तो हम इसको लिख देंगे CLUCK, क्लक। ये हो जाएगा आपका सही वर्ड।
फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे AUCKQ दे दिया है, तो ये यहाँ पे ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है, तो हमको इसको रीअरेंज फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेक हो जाएगा, तो QUACK। आप लोग बच्चों हमको बताइएगा कि क्वेक जो है कौन पक्षी जो है बोलता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेक कौन पक्षी, क्वेक क्वेक करके कौन पक्षी बोलता है, ठीक है। चलिए हम लोग डी नंबर में देखेंगे। डी नंबर क्वेश्चन है, आई नो सम काइंड्स ऑफ नाउन। हम लोग जो है बहुत अलग अलग प्रकार के नाउन को जानते हैं। तो मॉडर्न नाउन 3 प्रकार का होता है, एक प्रकार का आपका होता है यहाँ पे जो है 3 प्रकार का होता है, तो उसमें आपको 2 प्रकार दिया हो गया, जो आपका कंटेबल नाउन है और एगो अनकंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे देखिए कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। तो कंटेबल नाउन होता क्या है, तो कंटेबल नाउन आपका ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट जिसको कर सकते हैं, वही हो जाएगा आपका कंटेबल नाउन। और अनकंटेबल नाउन वही हो जाएगा जिसको हम लोग काउंट नहीं गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वो हो जाएगा अनकंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हो जाएगा कंटेबल। तो चलिए जिसको हम लोग गिन देते हैं उसको बारे में हम लोग लिख देते हैं। जैसे बुक को हम लोग गिन सकते हैं क्या, नहीं, आप ही लोग बताइए। तो बुक को हम लोग गिन सकते हैं, तो BOO की बुक हो गया आपका कंटेबल नाउन। कॉपी को भी गिन सकते हैं, तो COPY हो गया कॉपी, इसको भी हम लोग गिन सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या क्या गिन सकते हैं, बैग को भी गिन सकते हैं, बॉक्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। अब अनकंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो गिन किसको नहीं सकते हैं, तो मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते हैं, गिन सकिएगा। फिर उसके बाद वाटर नहीं गिन सकेंगे। फिर उसके बाद आपका जो है ऑयल, तेल, उसको हम लोग गिन नहीं सकेंगे। फिर उसके बाद सॉइल, मिट्टी, उसको भी हम लोग नहीं गिन सकेंगे। तो आपका ये आपका कंटेबल हो गया, ये आपका अनकंटेबल हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ई नंबर क्या है लिखा हुआ, आई नो द वर्क ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग जानते हैं कि कौन सा काम किसके प्रति बटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए पोस्टमैन कौन सा काम करता है, यानी डाकिया क्या काम करता है, चिट्ठी पहुंचाने का। तो हमको यहाँ पे लिखना है ए पोस्टमैन डिलीवर, DELIVERS, delivers the लेटर्स को क्या करता है, पहुंचाता है। अब फिर उसके बाद कॉबलर क्या करता है, कॉबलर मतलब मोची, वो क्या करता है, जूता बनाने का काम करता है, जूता सीने का काम करता है या पॉलिश करने का काम करता है। तो यहाँ पे कॉबलर क्या हो जाएगा आपका, मीन्स शूज। अब फिर उसके बाद देखिए ए नर्स आपका कौन सा काम करता है, तो नर्स आपका जो है पेशेंट को क्या करता है, केयर करता है। तो टेक केयर ऑफ पेशेंट। टेक केयर ऑफ क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा। जगह नहीं है इसीलिए जो है यहाँ पे लिखने में ज़रा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब आपका हो गया, स्पेलिंग नहीं आ रहा होगा समझ में, तो देख लीजिए PATIENTS, पेशेंट, ठीक है, टेक केयर ऑफ पेशेंट। अब ये लिखा हुआ ए ड्राइवर क्या काम करता है, ड्राइवर आप लोग जानते हैं कि जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव करता है, तो लिख देंगे ड्राइव व्हीकल, DERIV, ड्राइव, VECHICLES, व्हीकल्स, जो है गाड़ी चलाता है। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग आज को किए इसका जो है ई नंबर तक क्वेश्चन, और ये आपका पार्ट 1 वीडियो रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है अगले एक्सरसाइज में देखेंगे। थैंक यू।